गुलाम अली तालपुर साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, अगर थोड़ा तारीख पे नज़र की जाए तो हमारी एक गलती की वजह से ये मसला 1947 से हमारे साथ है। अगर उस वक्त जो कबायली लश्कर थे, अगर वो बारामूला के पास रुक नहीं जाते और वहाँ मौका न दिया जाता हिंदुस्तान की अफवाज को कि वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे एयरलिफ्ट होके आएँ, तो हम श्रीनगर हमारे पास होता और ये मसला हमारे साथ आज ना होता। खैर, लेकिन ये है तारीख़। लेकिन अगर हम देखें कि इस वक्त दुनिया में मुसलमानों के दो बड़े मसाइल हैं, एक कश्मीर और दूसरा फ़लस्तीन, और जो 75 सालों में आसार नज़र आ रहे हैं कि ये मसले हल होने के लिए हमें कोई मदद नहीं मिल रही, कोई कोशिश नहीं हो रही। दुनिया में और भी मसाइल आए हैं। कुछ अरसा हुआ सूडान में मसला हुआ तो उसमें इंटरनेशनली आर्बिट्रेशन हुई और फिर फैसला किया गया कि साउथ सूडान को सूडान से अलग किया जाए। सूडान चूँकि मुस्लिम मेजॉरिटी है और साउथ सूडान जो है वो क्रिश्चियन और एनिमिस्ट ज़्यादा वहाँ रहते हैं, तो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की मदद से ये फ़ैसला हुआ, सूडान को दो टुकड़े किया गया और साउथ सूडान एक अलग मुल्क बनाया गया। उससे कुछ अर्सा पहले इंडोनेशिया में भी यही हुआ, टिमोर में, और ईस्ट टिमोर के नाम से एक नया मुल्क, मुसलमान मुल्क इंडोनेशिया से बनाया गया। लेकिन हमें इन दोनों मसलों पर, फ़लस्तीन या कश्मीर, बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की मदद से कोई मदद नहीं मिल रही ताकि जो जुल्म व सितम वहाँ पे हो रहा है उसको दूर किया जाए और जो लोग वहाँ इस जुल्म व सितम का निशाना है उनकी अपनी मर्ज़ी, उनकी अपने ख़यालात और अपने बिल के मुताबिक उनको जो है मौका दिया जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। किसी किस्म की मदद हमारे साथ न हुई तो ये दोनों मसले चल रहे हैं। वहाँ के लोग मुसीबत की चक्की में पिस रहे हैं, उनके ऊपर जो मज़ालिम हो रहे हैं हम आए दिन पढ़ते रहते हैं और ये एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला है और अब भी ये नहीं लग रहा कि कोई जल्द ख़त्म होगा। तो इस सिलसिले में हमने क्या किया इन 75 सालों में? इन 75 सालों में तो हिंदुस्तान ने अपनी पोजीशन मजबूत की है और अब कश्मीर को अपने आइन के ज़रिए अपने मुल्क का हिस्सा बना लिया है। वो जो कहते थे कश्मीर हमारा अटूट अंग है, अब तो बाकायदा वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना है। और हमने क्या किया? हमने एक यहाँ पे इस्लामाबाद में एक जो है घड़ियाल लगा दिया है जो दिखा रहा है कि कितना वक्त हुआ है कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बने। कश्मीरियों को हमसे उम्मीद है, किसी और से उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम कश्मीरियों को जो कहते हैं कि शेख चिल्ली के ख्वाब न दिखाएं ताकि
वो इस उम्मीद पर अपनी जानें कुर्बान करते आए। हमें करना है, एक्शंस लेने हैं, वो किसी भी किस्म के एक्शंस हों, ये ना कि जंग हो जाए। और तरीकों से भी हम इस मसले को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अफसोस यह है कि इस वक्त हम खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं, तो हम दूसरे की मदद क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पैरों पे खड़े हों, फिर हम ये अहद करें कि ये शेख चिल्ली के ख्वाब न दिखाएं। अगर हम कश्मीरियों की मदद कर सकते हैं तो जोश जज्बे और ईमान इस्लामी से उनकी मदद करें। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो बता दें कि भाई आप अपने हाल पे रहें, हम अपने हाल पे, जो किस्मत आपकी और जो हमारी किस्मत रहे। तो अब सर मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा और सिर्फ ये कहूँगा कि मेरी दुआ है कि आलम इस्लाम के, और ये सबकी दुआ होगी कि आलम इस्लाम के ये दो मसले हल हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। मीर साहब, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग जो हैं वो कश्मीरियों की आज़ादी की जदोजहद में उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को कोई नहीं दबा सकता और एक दिन वो अपनी मंजिल पाएगी। शुक्रिया।